चलो 32 पे आ जाओ। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा, और ये 7√3 है, √3 कट गया, ए का मान आ गया 14। क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 14 गुना 14, 2 से कटेगा ये 7 बार में, 2 से कटेगा ये 7 बार में, 7 को 7 से गुना कर दोगे 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ जाओ, 74 नंबर। सुधा ने रेणु को 20% हानि पर 576 रुपए में एक वस्तु बेची। रेणु ने इसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की। इसे रघु की ऐसी कीमत पर बेचा, रघु को ऐसी कीमत पर बेचा कि सुधा को 24% का लाभ हुआ। रेणु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सुधा ने इसको खरीदा 100 रुपया में और रेणु ने इसे खरीदा 80 रुपया में, 80% पे। ठीक है, और रेणु इसके परिवहन पर 224 रुपया खर्च कर रही है। रेणु इसके परिवहन पर 224 रुपया खर्च कर रही है। ये 80% है, ये क्या है? 80% है। लिख लो 100%, 80%। कुछ लोग 80 को फटाक से पहले जोड़ देंगे, बोलेंगे 304 हो गया। ये 80% है। अब रेणु ने क्या किया? रघु को ऐसे बेचा, रघु को ऐसे बेचा, रघु को इस कीमत पर बेचा कि 24% का लाभ हो जाए सुधा को। किसको? सुधा को। तो सुधा को 100% था, तो 24% लाभ का मतलब है, इसका मतलब है ये 124% में बेची होगी। कौन? रेणु। किसको? रघु को। तो रेणु को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यही बात पता करना है। अगर इस 224 को हम चेंज कर ले प्रतिशत के रूप में, तो देखो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा, कितना मजा आ जाएगा। 80%, ये बोलोगे 576 जो है यह 80% के बराबर है। 20% की हानि पर 576 में बेची थी, तो 576 80% के बराबर है। तो बताओ 224 किसके बराबर होगा? बोलोगे 224 किसके बराबर होगा? लिखोगे 80/576 गुना 224, 80/576 गुना 224। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? काटेंगे इसको। 8 से काटोगे 8 7 56, 8 दूनी 16, और थोड़ा काटो। 8 से काटोगे 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 8 64, 28 गुना 10 का मतलब हो गया 280/9%, 280/9%। ये जो 224 है प्रतिशत के रूप में है 280/9%। समझ में आ रहा है? तो रुपया के रूप में ये था 224, और इसी रुपया को हम लोग लिख सकते हैं 280/9%। यानी असल में रेणु का जो खर्च है वो 80% प्लस 280/9%। तो रेणु का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा? 9 8 72, 720 प्लस 280, हम बोलेंगे 1000/9%। और रेणु का सेलिंग प्राइस क्या है? 124। तो बताइए कॉस्ट प्राइस रेणु का पड़ा 1000/9 और रेणु का सेलिंग प्राइस पड़ा 124%। इस 9 को उस तरफ भेज दो, ये हमारे पास आया 1000%, 9 चौका 36, 12 में 108 में 3 जोड़ोगे 111। परसेंट से परसेंट कट गया, और हमें 100 में तुलना करना है। किसमें तुलना करना है? 100 में। तो क्यों ना हम एक डिजिट पहले दशमलव बैठा दें, एक डिजिट पहले दशमलव बैठा दें। देखो बैठा दिया। अब बोलेंगे 100 से बताओ तो कितना अधिक हुआ, तो बोलोगे सर 11.6 अधिक दिख रहा है। तो 100 में अगर 11.6 का फायदा हो रहा है तो आंसर हमारा आ गया 11.6%, ऑप्शन नंबर सी। पूरी उम्मीद है हमें कि आप सबको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हमने 224 को ही प्रतिशत के रूप में बदल दिया, इससे हमारा फायदा हो गया। फायदा ये हो गया कि ज्यादा का मान हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ 224 को हम प्रतिशत के रूप में बदल दिया। ठीक है, बाकी आपको जिस तरीके से आता आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इस तरीका से जो हमने बताया वो आप सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे, 59 नंबर। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 48% मिला। वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। टोटल मतों की संख्या 100%, उसमें से 8% वोट दिया ही नहीं। तो वोट दिया कितना परसेंट लोग? बोलोगे कुल का 92% लोग ही वोट दिया। जो वोट दिया है, जो वोट दिया है वही जीतने वाले को भी मिलेगा, हारने वाले को भी मिलेगा। तो 92% अगर वोट मिला है, वोट पड़ा है, तो जो जीता है वह कुल लाया है 48% वोट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1100 मतों से चुनाव जीता है, तो जो हारा है वो इससे 1100 मत कम लाया होगा। हम बोलेंगे जो हारा है, जो विनर है 48% वाला, वो विनर से 1100 वोट कम लाया होगा। और दोनों का जो वोट को जोड़ दोगे तो क्या ये 92% के बराबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 48 प्लस 48 मिलकर के 96, 96 में से 92 को घटाओगे तो 4% आ गया, और यही 4% बराबर 1100 के इस तरफ लेके आओगे तो प्लस में आ गया 1100। 48 दूनी 96, 96 में से 92 घटाओगे 4%, और यही 4% बराबर 1100 के। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा बताइए 100% बराबर क्या होगा? बोलोगे ये तो 4 का 25 गुना होता है 100, तो क्यों ना हम 11 का भी 25 गुना कर दें। 25 को 11 से गुना करोगे 275 आएगा, 2 जीरो बैठा दोगे, उत्तर आ गया 27,500। आंसर जो हमारा आ गया है वह क्या आ गया है? 27,500। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है? डी। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए, 48 नंबर। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से गाड़ी चलाता है तो वह 90 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गाड़ी चलाता है तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई जाने वाली दूरी ज्ञात करें। देखो कभी भी यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा, कभी भी दूरी निकालना हो तो चालों का गुणनफल, लिख लो पेन पेपर लेकर के, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना लिख लो समय का अंतर। तो मान के चलो कि इस राज का जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यह अपना स्पीड बढ़ा दिया, x प्लस 10 कर लिया, तो हमने चालों का गुणनफल लिख दिया बटे चालों का अंतर 10 लिख दिया। x प्लस 10 और x का अंतर क्या आएगा? 10। 90 मिनट पहले पहुंच गया तो समय का अंतर क्या हुआ? 90 मिनट। हमने गुना कर दिया 90 मिनट से। फिर समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये दूरी हो गया, और उसी दूरी को यह तय कर रहा है तो दूसरा भी दूरी ही निकलेगा। अगर यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जाए, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा है ही, अगर यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जाए यानी x माइनस क्या आ गया? 10,
x माइनस क्या आ गया है 10। इसका भी अंतर क्या आ जाएगा, चालों का अंतर क्या आ जाएगा 10, और ये 150 मिनट देरी से पहुंचता है, इसको भी 60 से डिवाइड कर दो। बात पे ध्यान देना, हमने कहा चालों का अंतर बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। यहां पर हमें पता ही नहीं है स्पीड क्या है, रेशियो क्या है। हमने मान लिया इसका चाल x, अगर यह अपना स्पीड बढ़ा लेता है x + 10, अगर अपना यह स्पीड बढ़ा लेता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x पहला स्पीड माना, x + 10 से गुना कर दो, दूसरा स्पीड, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, x + 10 में से x घटाओगे तो 10 आएगा, गुना समय का अंतर 90 मिनट है, 90 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, घंटा में बदल गया, ये हो गया दूरी। फिर दूसरा कंडीशन बोल रहा है, अगर यह अपना स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, यानी x था, तो अगर अपना स्पीड x - 10 कर ले, दूसरा चाल, तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इस चालों का अंतर लिखोगे 10, x में से x - 10 घटा दो, इस बार 10 आ गया। अब गुना समय का अंतर, सॉल्व करो इसको, यहां से गौर से देखो, हमें पहले x निकलेगा, x से x ये कट गया, 10 से ये 10 कट गया है, 60 से ये 60 कट गया, 30 या 90, 3 × 5 = 15, इधर आ गया है 3x + 30, 5x - 50, तो 5x में से 3x को घटाओगे 2x आएगा, और 50 + 30 को जोड़ोगे तो 80 आएगा। क्या x का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया क्या? बिल्कुल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। कहीं पे मान पुट कर दो, यहाँ पर हम मान पुट कर दिए 40 गुना 40 + 10 50 बटे दोनों का अंतर 10 गुना 90 बटे 60, सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 20 से 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 5 × 15 15 दूनी 30, क्या आंसर हमारा 300 किलोमीटर आ गया? क्या बताओ आंसर जो हमारा आ गया है वह क्या आ गया, 300 किलोमीटर। 5 दूनी 10, 100, 100 को 3 से गुना कर दोगे, उत्तर आ गया 300 किलोमीटर। बोलो क्लियर है? चलिए आगे, बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, जिसमें से एक तरीका हमारा ये भी है। अगला क्वेश्चन देखो, आप तो 20 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो, ये दुरंतो लिखना चाहिए था इसको, दुरंतो एक एक्सप्रेस है, ये 6 घंटा अधिक समय लगता है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी गई है, यह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो की गति मालूम करनी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो अपने स्पीड से अगर चल रही थी, अपने रियल स्पीड से चल रही थी, इसको 6 घंटे अधिक का समय लगता है। यही एक्सप्रेस ट्रेन अपना स्पीड को अगर बढ़ा ले, दुगना कर ले, इसको दुरंतो से 2 घंटा कम समय लगता है। यही एक्सप्रेस ट्रेन, बात पे ध्यान देना, यही एक्सप्रेस ट्रेन है जो अपना स्पीड 1 से 2 कर ले। बताओ कि सेम डिस्टेंस के लिए अगर ये अपना स्पीड 1 से 2 कर लिया, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2:1। हमने क्या देखा कि दुरंतो से पहले 6 घंटा अधिक ले रहा था, अब 2 घंटा कम ले रहा है। बताइए कि समय का कितना अंतर हो जाएगा? बोलोगे 8 घंटे का। हम बोलेंगे 2 और 1 का अंतर आया, 1 मिनट बराबर 8 घंटा, तो 1 मिनट बराबर 8 घंटा आ गया, तो दुरंतो अगर ये एक्सप्रेस ट्रेन है अपने रियल स्पीड से चल रहा था, तो 1 मिनट बराबर 8 घंटा, तो 2 मिनट बराबर 16 घंटा आना चाहिए, बोला आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला दुरंतो की गति क्या है, तो जब ये अपने रियल स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, तो दुरंतो से 6 घंटा अधिक ले रही थी, यानी दुरंतो एक्सप्रेस से 6 घंटा कम लेगी। हम बोलेंगे दुरंतो जो है 6 घंटा कम लेगी, यानी 10 घंटा ही मात्र लेगी, और 10 घंटा जो लेगी वह 720 किलोमीटर पर चलने में लेगी, कितने किलोमीटर चलने में लेगी? 720 किलोमीटर पर चलने में लेगी। जल्दी से बताइए स्पीड क्या होगा? तो स्पीड हो जाएगा 720 बटे 10, उत्तर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी हुआ था, ठीक है। चलिए आगे, 44 नंबर पे आ जाओ। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए बी को 20% हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी 12.5% के लाभ पर इसे सी को बेचता है। ये हमारे पास जो दिया हुआ है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, यदि क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यदि 3 पर पावर 61,284 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है। जब 4 पर पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल y बचता है। 2x - y बराबर क्या होगा? देखो इसको तो हम यहाँ पर समझा देते हैं, 4 पर पावर कुछ भी हो, 6 से भाग दोगे शेषफल हमेशा 4 ही रहेगा, शेषफल हमेशा क्या रहेगा? 4 ही आएगा। 4 पर पावर कुछ भी हो, 6 से भाग दोगे शेषफल हमेशा क्या आएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 पर पावर है 61,284, 5 से भाग देना है, शेषफल क्या आएगा? फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे, 5 का फॉर्मेट नंबर जो हो जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है, इसका फॉर्मेट नंबर 4 होगा, इस 4 से इसके पावर में डिवाइड कर दो, शेषफल क्या आ गया है 0। अब इस 0 को 3 के पावर में बैठा दोगे, 3 का पावर 0 1 आ जाएगा, यही इसका शेषफल हुआ, यही इसका क्या हुआ? शेषफल हुआ। या तो आप ये लगा दो या बाइनोमियल लगा करके आप इसका शेषफल निकाल सकते हो। ये जो हमारे पास ऊपर में बेस है, अंश है, उसको क्या रखे कि 5 से भाग देने पर या तो -1 आए या +1 आए। 3 तिया 9, 9 को 5 से भाग दोगे तो -1 आएगा। दूसरा तरीका बता रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर रखेंगे। अगर हम 3 का स्क्वायर रखते हैं, इसका मतलब 61,284 को आधा करना पड़ेगा, 1 आधा 3, 0 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और इसके नीचे में क्या आ गया 5। 5 से जब भाग दोगे 9 में, 5 से भाग दोगे तो -1 आएगा शेषफल, और -1 पर पावर ये सम संख्या है, तो -1 पर पावर सम संख्या हमेशा क्या आएगा 1। तो शेषफल हमारा दोनों तरीका से निकल गया, फॉर्मेट थ्योरम लगा करके या हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, तो हमारा शेषफल क्या आ गया है 1। और ये जो 1 है ये किसके बराबर है? x के बराबर है। 4 पर पावर कुछ भी होगा, 6 से भाग दोगे शेषफल 4 आएगा। 4 पर पावर 96 भी है, अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 4 ही आएगा, जो किसके बराबर है? y के। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका मान निकालो, 2x - y, तो 2x की जगह पे 1 रखोगे, 2 इकाई 2, माइनस y की जगह पे क्या रखोगे 4, 2 में से 4 गया, उत्तर आ गया -2, ऑप्शन नंबर ई। हमें उम्मीद है कि रिमाइंडर थ्योरम में आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे, हमने कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया हुआ है, नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है इसके बेस। 44 नंबर पे आ जाओ। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए बी को 20% हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी 12.5% के लाभ पर इसे सी को बेचता है, और सी उसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसके लिए 248 रुपये 40 पैसा में खरीदता है, तो ए और सी को हुई हानि के बीच में कितना का अंतर होगा? कितना का अंतर होगा ये निकालना है, बात पे ध्यान दो। ठीक है, देखो ए है, बी है, सी है और क्या है? डी है। मान के चलो कि 100 रुपये में एक किसी वस्तु को खरीदा और 20% हानि पर बी को बेचा, तो 20% हानि का मतलब 20 कम में बेचा, 20% हानि का मतलब 20 कम में बेचा यानी 80 में बेचा, और बी 12.5% लाभ पर सी को बेचा। अगर 12.5% लाभ पर सी को बेच रहा है तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 8 में 1 अधिक बढ़ा के बेचा, तो 8 में बढ़ा के बेचेगा 1 तो 9, तो 80 में 10 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? अरे यानी तो 80 का 12.5% निकालो, 10 हो गया, 10 जोड़ दो, ये हो जाएगा 90, और सी उसको 8% हानि पर बेचा, 8% हानि पर बेचा, तो 9 8 72, 8% निकालोगे तो 7.2 हो जाएगा, तो 7.2 घटा दो, 90 में से 7 को घटाओगे 83, 90 में से 7 को घटाओगे 83, 82.8 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हमने क्या देखा कि 100 रुपये में ए ने खरीदा था, 20% लॉस पर बेचा बी को यानी 80 में, और 80 से 12.5% प्रॉफिट पर बेचा सी को 90 में, और 90 से 8% हानि यानी 7.2 का हानि हुआ है सी को, तो कितना में बेचेगा? बोलोगे 82.8 में। क्वेश्चन में जो हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि डी इसके लिए 248 रुपया 40 पैसा देता है, तो डी का जो हमारे पास आया हुआ 100 पे मान के बनाया है, तो हमने देखा कि 82.8 जो है ये असल में 248 रुपया 40 पैसा को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो करेगा क्या? उसी क्वेश्चन का ए और सी की हुई हानि का अंतर, तो ए का हानि हुआ 20, ए का हानि कितना है 20, और सी का जो हानि है वो 7.2 है,
तो दोनों कहानी हमने निकाल लिया, 20 और 7.2 इसका अंतर निकाल लो, क्या 12.8 आएगा क्या? बोलोगे बिल्कुल आएगा। 20 में से 7 को घटाओगे 13, 13 में से 10.2 को घटाओगे 12.8, 82.8 दिया हुआ, 12.8 निकालना है, तो 82.8 दिया हुआ है, हम लिखेंगे 248.4, नीचे में लिखोगे 82.8 और गुना किसे कर दोगे 12.8 से, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से 20 को हटा दोगे, नीचे में 10 रख दो, सॉल्व करना शुरू करो, ये देखो 8 से कटेगा, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 207 से काट दो इसको, डायरेक्ट काट दो, 207 से क्या, 207 से डायरेक्ट काटोगे तो 207 इकाई 207, ठीक है। ये जो हमारे पास बच गया 48 में से घटाओगे 41, 414, यानी 207 से ये दो बार में कट जाएगा, 414 207 का डबल हो जाएगा, तो बोलोगे 12 आया, यहाँ 32 आया, नीचे में क्या है 10, तो 12 तिया 36, 360, 12 दूनी 24, 384/10, यानी हम बोल सकते हैं 38.4 रुपया का क्या हो गया अंतर। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताइए, क्लियर? 43। क्वेश्चन करा, एक टैंक घनावाकार है जिसकी लंबाई है 12 मीटर, इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, ऊंचाई दिया हुआ, इस टैंक की चौड़ाई क्या है? 18 किलोलीटर का क्या मतलब होगा? 18,000 लीटर, 18,000 लीटर, 18,000 लीटर, 1 किलोलीटर में होता है 1,000 लीटर, तो 18 किलोलीटर में हो जाएगा 18,000 लीटर, और 1,000 लीटर में होता है 1,000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब के। तो बताओ ये कि 18,000 लीटर बराबर हो जाएगा 18 मीटर क्यूब, यानी इस घनाभ का जो आयतन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ 18 मीटर क्यूब। जब निकल जाएगा तो 18 मीटर क्यूब जब निकलेगा तो लंबाई फिक्स है, चौड़ाई भी फिक्स होगा, ऊंचाई घटा है 30, ऊंचाई दिया हुआ, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्यों ना कर दे, आंसर आ जाएगा। बोलोगे क्या, लंबाई है 12 मीटर, बहुत बढ़िया, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे तो 30/100 हो जाएगा, ये मीटर में बदल गया, और गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई बराबर 18 मीटर क्यूब के। सॉल्व कर दोगे इसका ऊंचाई निकल जाएगा, 0 से ये 0 कट गया है, 18 से कट जाएगा 12 या 36, 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 5 बार में, तो b/5 बराबर 1 क्या आया है, तो b का मान क्या आएगा 5 मीटर। हमारे पास जो उत्तर आ चुका है, चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा 5 मीटर, चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा बताइए 5 मीटर। बोलिए क्लियर है? 94। एक के 5 बच्चे कक्षा बी में जाते हैं, तो दोनों कक्षाओं में संख्या, दो क्वेश्चन, जब कक्षा ए के 5 बच्चे कक्षा बी में जाते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि बी के 25 बच्चे कक्षा ए में जाते हैं तो ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगुनी हो जाती है। कक्षा ए और कक्षा बी में बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ए के 5 बच्चे कक्षा बी में जाते हैं तो ए - 5 और बी में 5 बच्चे आ जाते हैं, तो इसकी जो संख्या हो जाती है क्या हो जाती है, समान। हम इक्वेशन बनाएंगे a - b बराबर 5 5 10, ये हुआ पहला इक्वेशन। कहा जा रहा क्या कि यदि बी के 25 बच्चे कक्षा ए में चले जाते हैं तो ए में अगर 25 बच्चा चला जाए जबकि बी से 25 बच्चा निकल जाए, तो ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी में बच्चों की संख्या की दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। सॉल्व करो तो a प्लस आया 25 बराबर आ गया है 2b - 50, तो a - 2b बराबर क्या हो जाएगा -75, ठीक है। -75 के अगर आ गया है तो ये पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हम पहला इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा डालते हैं, तो जैसे ही घटाओगे तो a से खत्म, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2b - b, इसका मतलब हमारे पास आएगा b प्लस 75 प्लस 10 मिलके आया 85, तो b में आ गया 85, और 85 को उधर लेके जाओगे तो a में आ जाएगा 95। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है ए और बी के बच्चों का अनुपात, 95 और 85 का अनुपात निकालिए। 19 17, 19 × 5 = 95, 17 × 5 = 50, बताओ आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर है? बैग में से एक यादृच्छिक रूप से गेंद को निकाला जाता है रैंडमली, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य है? सबसे पहले तो बताओ कि संख्या कितनी है, 30, तो टोटल आउटकम्स कहां रखोगे 30। अब या तो 4 से कटे या तो 6 से कटे, तो हम यहां पर बोलेंगे 30 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, 4 × 7 = 28, 30 तक 6 से कटने वाली कितनी संख्या है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिसको हम 4 से भी गिन लिए हैं और 6 से भी गिन लिए, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12, 6 और 4 का एलसीएम क्या आया 12, इसलिए एलसीएम लिए कि 6 से भी कट रही है 4 से भी कट रही है, उसकी संख्या हम निकाल करके इस दोनों की संख्या में से घटा देते हैं। ये हमारे पास क्या जाएगा 12 दूनी 24, तो 4 से कटने वाली 7 संख्या, 6 से कटने वाली 5 संख्या, 12 से कटने वाली 2 संख्या है जिसको हम 4 में भी गिनती कर लिए थे, 6 में भी गिनती कर लिए थे, तो एक बार हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, तो बोलेंगे 7 + 5 मिलकर 12, 12 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा 10, यानी 10 ऐसी संख्या है जो 4 या 6 से कट जाएगी। तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ गया 1/3। आ जाओ अगले प्रश्न पे। रतुल और प्रफुल्ल मिलकर के एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, वे मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रतुल को काम पूरा होने से 7 दिन पहले ही काम छोड़कर जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप काम को पूरा करने में कुल 23 दिन लगता है। स्वयं प्रफुल्ल को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये भाई साहब है रतुल और ये भाई साहब है प्रफुल्ल, दोनों मिलकर के इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम हो गया 23 दिन में पूरा। क्यों 23 दिन में पूरा हुआ जानते हो? इसलिए 23 दिन में पूरा हुआ कि 7 दिन पहले छोड़ के भाग गया रतुल, तो 23 से 7 दिन पहले छोड़ो, घटा दो, 23 में से 7 को घटा दोगे तो इसका मतलब रतुल भाई साहब मात्र 16 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? 16 दिन। क्वेश्चन में अब पूछा जा रहा, बताइए प्रफुल्ल अकेले इस काम को कितने समय में करेगा? तो बोलोगे रतुल को भी करना था 18 दिन, प्रफुल्ल को भी करना था 18 दिन, लेकिन रतुल 16 ही दिन काम किया, तो 2 दिन रतुल का काम बचा हुआ रह गया, 2 दिन रतुल का काम बचा हुआ रह गया। प्रफुल्ल किया है 23 दिन काम, करना था 18 दिन काम, 18 से 5 दिन अधिक किया काम। इसका मतलब है कि जो 2 दिन बचा हुआ रह गया रतुल का, उसी काम को प्रफुल्ल जो है वह 5 दिन में पूरा किया, तो 2 दिन रतुल का काम बराबर हो जाएगा 5 दिन प्रफुल्ल का काम। बस ऐसे डायरेक्ट निकालना है। तो रतुल और प्रफुल्ल का कार्य क्षमता का रेशियो आ गया है 5:2। अरे 23 दिन में पूरा हुआ प्रफुल्ल के द्वारा, 7 दिन पहले छोड़ के गया, 23 में से 7 को घटाओ 16,
16 दिन है रतुल काम किया, करना था इसको 18 दिन, 2 दिन छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसको 5 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। रेशियो आ गया हमारा 5:2। टोटल यूनिट वर्क निकाल लो, टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालोगे भाई? इस दोनों का रेशियो है 5:2, 5:2 7, 7 को 18 से गुना कर दो, ये आ गया इसका टोटल यूनिट वर्क। 7 के रेशियो से 5 + 2 7, 7 के रेशियो से 18 यूनिट कार्य करेगा, तो 7 गुना क्या आएगा 18। अब क्वेश्चन में क्या प्रफुल्ल को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? प्रफुल्ल को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 2 से 1 डिवाइड कर दो, टाइम निकल जाएगा। 2 9 में 18, 7 9 में क्या आ गया 63 दिन। उत्तर आ चुका है आपका 63 दिन, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ई। क्लियर है?